हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखिए, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम लोग बिजली का बिल भी देते हैं। तो कुछ कमर्शियल यूनिट होती हैं, एक यूनिट का कुछ चार्ज होता है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इतना यूनिट यूज करोगे तो आपको इतना पैसा देना होगा। पर यूनिट का एक चार्ज होता है, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये। उस हिसाब से हम घरों के अप्लायंसेस जो हम यूज करते हैं, फैन है, एसी है, कूलर है, आपका ट्यूबलाइट है, आपका बल्ब है, इनकी पावर और ये कितनी देर तक चलते हैं उसको कैलकुलेट करेंगे अब हम। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपने घर का बिजली का बिल भी निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। जो आपके घर में सप्लाई आई इलेक्ट्रिक करंट की, कितना कंज्यूम हुआ है, कितनी देर वो चला है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पर्सपेक्टिव में आएगा। मैंने एक चीज पढ़ी कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, अब ये वर्क डन क्या है? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, कितना टाइम वो लेता है, यानी कि वर्क इज एनर्जी। वर्क एनर्जी एक है, आपको पता है। जैसे हम एक बात करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it changes its form from one form to another। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it changes its states from one form to another form। ठीक है, यानी कि जो वर्क और एनर्जी है वो सेम है, मेरा दोनों की यूनिट मेरी जूल होती है। मैं यहाँ पे बात करूंगा, इसको मैं अगर वर्क डन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख लूँ, अगर मैं इसको लिख दूँ, मैं यहाँ लिखूंगा वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये फॉर्मूला मेरा ऐसे बन गया। वर्क डन को मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी। ये मुझे पता है, बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए मुझे पावर चाहिए। एक बल्ब 40 वोल्ट का होता है, 20 वोल्ट का होता है, 60 वोल्ट का होता है, और कितनी देर वो चला। मैं घर की इलेक्ट्रिकल यूनिट, कमर्शियल यूनिट निकाल सकता हूँ, घर की यूनिट। ठीक है बच्चों, बट उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है कि जो पावर है ना, वो मेरी जो इसकी यूनिट जो है, वो पावर जो है वो किलोवाट में होनी चाहिए। अगर वाट है तो आप उसको किलोवाट में कन्वर्ट करोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताऊं इसमें। जैसे इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो तो मेरी जूल्स है, यूनिट जूल है, इसकी पावर की वाट है, और ये मेरी सेकंड है। ठीक है, तो पावर मेरा किलोवाट में और टाइम मेरा मिनट, उसमें आवर में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी मेरी एक इलेक्ट्रिकल यूनिट की वो आएगी। सो मैं बात करूं वन इलेक्ट्रिकल यूनिट, यानी कि एक यूनिट, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करना, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करना, वो मेरा होगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। एक घंटे में कितनी किलोवाट की पावर मेरी इस्तेमाल हुई है। सो आई कैन राइट वन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर। ये ऐसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। और अगर मैं इसको जूल्स में कन्वर्ट करूं तो मैं कह सकता हूं कि 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ये एनर्जी इस हिसाब से कैलकुलेट होगी। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम इसका ना न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत छोटा सा, उससे आपको काफी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक, देखो, मैंने एक रूम में एक बल्ब जलाया, और उस बल्ब का जो पावर थी वो थी, लेट अस कंसिडर, वो 60 वाट का बल्ब था। ठीक है, एक बल्ब मैंने जलाया, वो बल्ब की जो पावर है, पावर ऑफ बल्ब, या चलो 40 वाट का ले लो। ठीक है, वो मैंने 10 घंटे चलाया, 10 आवर्स। मैंने वो 10 आवर्स चलाया, तो टाइम कितना हो गया? 10 आवर। अब मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए मेरा सीधा सा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब मुझे बताना है कि अगर मेरी पर यूनिट
सरकार मुझसे 5 रुपए लेती है, तो मेरी अगर उसमें 40 यूनिट आती हैं तो मैं कितना पैसा उसको दे रहा हूं। ठीक है, तो पहले तो यूनिट निकालते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट। ठीक है बच्चों, अब पावर कितनी है, पावर को पहले 40 को किलोवाट में चेंज करो। सो पावर कितनी हो गई, कैसे चेंज करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 0.04 किलोवाट। टाइम है 10 आवर्स, तो 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट इज इक्वल टू 0.04 यानी कि पावर इनटू टाइम इनटू 10 आवर्स, यानी कि किलोवाट, ये तो हो गया किलोवाट और ये हो गया आवर। तो ये आपका यूनिट कितना आ गया, 0.4 किलोवाट आवर। मतलब एक इलेक्ट्रिकल यूनिट मेरी इतनी बनती है। अब एक इलेक्ट्रिकल यूनिट की मेरी वैल्यू कितनी है, 5 रुपए। तो अब मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट इज इक्वल टू 5 इंटू 0.4 यानी कि 2 रुपया। ठीक है बच्चों, अब मैं कहता हूं कि मुझे 40 यूनिट ऐसे आएंगी। सो कॉस्ट ऑफ 40 इलेक्ट्रिकल यूनिट इज इक्वल टू 40 इंटू 2 यानी कि 80 रुपए का मेरा बिल आएगा, घर में जो कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जो पावर है उसको किलोवाट में कन्वर्ट करो, और टाइम अगर सेकंड में है या मिनट में तो उसको आवर में कन्वर्ट करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। जो वैल्यू आएगी वो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, और उसको फिर उसने जितनी यूनिट की वैल्यू पर कॉस्ट जो पर यूनिट जो दी हुई है, कॉस्ट जो दी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपकी टोटल कॉस्ट उसकी बिजली के बिल की आ जाएगी। आप अपने घर में भी बिजली की सप्लाई निकाल पाएंगे कि भाई मेरे घर में कितना बिल आ रहा है, 2 पंखे चल रहे हैं 2 कमरों में, 4 घंटे चले, ऐसे करके टोटल कैलकुलेट करके फिर उनको एड अप कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका जो लूंगा वो मैं अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। तो मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।